गांव के मनचले और चुड़ैल। शांत गांव की मिट्टी, रात का सन्नाटा और दूर कहीं टिमटिमाते दिए। इन सबके बीच छुपा होता है एक ऐसा राज जिसे जानने की हिम्मत सब में नहीं होती। ये कहानी है एक ऐसे गांव की जहां चार मनचले लड़के अपनी हरकतों से गांव वालों के लिए सिरदर्द बने हुए थे। लेकिन उन्हें ये अंदाजा नहीं था कि उनकी शरारतें एक दिन उन्हें उस रास्ते पर ले जाएगी जहां से वापसी नहीं होगी। ये कहानी है गांव के मनचले और चुड़ैल की। गांव का नाम था बड़ा गांव। ये गांव घने जंगलों और ऊंचे ऊंचे पहाड़ों से घिरा हुआ था। दिन में यह गांव बड़ा शांत और सुखद दिखाई देता था, लेकिन रात ढलते ही इसमें एक अजीब सा डर समा जाता था। लोग जल्दी जल्दी अपने दरवाजे बंद कर लेते थे और दीपक जलाकर भगवान का नाम जपते। इस गांव में चार लड़के सबसे खूंखार थे: बबलू, पप्पू, कालू और राजन। इन्हें सब गांव के मनचले कहते थे। ये लड़के खेतों में काम करने की वजह से स्कूल जाना इन्हें अच्छा नहीं लगता था और गांव की लड़कियों को छेड़ना इनका सबसे बड़ा शौक था। बबलू था इनका नेता, चालाक और जिद्दी। पप्पू हमेशा मजाक उड़ाने में माहिर। कालू डरपोक किस्म का, लेकिन अपने दोस्तों के साथ बिल्कुल बहादुर बनने की कोशिश करता। और राजन सबसे ज्यादा बदमाश, झगड़ालू स्वभाव का। गांव वाले अक्सर कहते थे, इन चारों का एक दिन बुरा हाल होगा। भगवान सब देखता है। लेकिन लड़के इन बातों को हंसकर टाल देते थे। गांव के बुजुर्गों के बीच एक पुरानी दास्तान मशहूर थी। कहा जाता था कि गांव से लगे पीपल के पेड़ पर एक चुड़ैल का वास है। कहते हैं कि बरसों पहले इस गांव में एक औरत रहती थी जिसे जादू टोने के आरोप में गांव वालों ने मार डाला था। उसकी मौत बड़ी निर्मम थी। गांव वालों ने उसे पीपल के पेड़ से बांधकर जला दिया था। मरते वक्त उसने शाप दिया था, तुम्हारे बेटे बेटियां कभी चैन से नहीं जी पाएंगे। मैं लौटूंगी और एक एक से बदला लूंगी। तब से गांव में अजीब घटनाएं होने लगीं। रात में चीखें सुनाई देती, कोई कोई बच्चा गायब हो जाता और जो भी रात को पीपल के पेड़ के पास जाता, सुबह उसका शव खेतों में मिलता। गांव वाले डर के मारे उस रास्ते से रात को निकलना भी बंद कर देते। एक दिन गांव में बुजुर्ग और पंडित जी बैठे हुए थे। तभी उन चारों मनचलों ने वहां बैठे बुजुर्ग और पंडित जी का मजाक उड़ाते हुए कहा, अरे ये चुड़ैल वुड़ैल सब बकवास है। अगर सच में चुड़ैल है तो हम उसे पकड़कर दिखाएंगे। हाँ, कल रात ही चलते हैं पीपल के पेड़ के नीचे। देखते हैं कौन सी चुड़ैल आती है। पागल हो गए हो? वहां जाना मौत को बुलाना है। हम साबित करेंगे कि चुड़ैल जैसी कोई चीज नहीं रात होती। का समय था। चारों दोस्त जंगल की तरफ निकल पड़े। हवा में अजीब सी ठंडक थी। कुत्ते लगातार भौंक रहे थे और दूर मंदिर की घंटी अपने आप बज उठी। कालू कांपते हुए बोला, यार, लगता है हमें वापस चले जाना चाहिए। डरपोक मत बन, कुछ नहीं होगा। वे चारों उस पीपल के पेड़ के पास पहुंचे। पेड़ की डालियां हिल रही थीं, जैसे कोई उनमें झूल रहा हो। तभी अचानक चारों को लगा कि किसी है, औरत की है, हंसी है। गूंजी। तुम आए हो मेरे पास, बहुत अच्छा। आवाज इतनी भयानक थी, चारों ने इधर उधर देखा, लेकिन कोई दिखाई नहीं दिया। अचानक बबलू ने देखा, पेड़ की डाल पर एक औरत उल्टी लटकी थी। उसके बाल जमीन पर लटक रहे थे, आंखें लाल जल रही थीं और दांत बाहर निकले हुए थे। पप्पू चीख पड़ा। चुड़ैल। चारों जान बचाकर गांव की तरफ भागने लगे। अगली सुबह गांव में हड़कंप मच गया। लोगों को मालूम चला कि मन चले चुड़ैल को सच में देख आए हैं। गांव वाले और डर गए, लेकिन बबलू और राजन अब भी अपनी बात पर अड़े हुए थे। हम डरने वाले नहीं हैं। अगली बार हम उसे पकड़कर दिखाएंगे। जो चुड़ैल को पकड़ लेगा वही गांव का हीरो दूसरी रात कहलाएगा। चारों फिर उस पेड़ के पास पहुंचे। इस बार वे अपने पूरे प्लान के साथ गए हुए थे। जैसे ही वे पेड़ के पास पहुंचे, अचानक हवा तेज हो गई। चीखें गूंजने लगी। पेड़ की डालियां इतनी जोर से हिल रही थी कि लगता था मानो पूरा जंगल कांप रहा हो। चुड़ैल प्रकट हुई। उसका रूप और भी डरावना था और उसकी आंखों से खून टपक रहा था। वह गुस्से में बोली, तुम्हें मेरी सजा से बचकर जाना आसान नहीं। तुमने मुझे ललकारा है, अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। चारों ने उसे पकड़ने की कोशिश की, लेकिन चुड़ैल ने चीख मारी। तभी पप्पू तड़पता हुआ गिर पड़ा। उसकी आंखें सफेद हो गई थी, लेकिन बाकी तीन भाग गए थे। सुबह जब गांव वाले वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा पप्पू का शव जमीन पर पड़ा है। उसकी गर्दन पर गहरे निशान थे,
जैसे किसी ने रस्सी से कसकर दबाई हो। गांव वालों ने दहशत में फिर से अपने दरवाजे बंद कर लिए। अब कालू, बबलू और राजन भयभीत हो गए थे, लेकिन बबलू की जिद अब भी कम नहीं हुई थी। हमारा दोस्त मरा है, हमें उसका बदला लेना होगा। दूसरी रात तीनों फिर गए, लेकिन इस बार उनके पास गांव के पंडित जी के दिया हुआ ताबीज और मंत्र थे। चुड़ैल पहले से इंतजार कर रही थी। उसने तीनों को देखते ही जोर से चीख लगाई। तुम बार बार मेरे पास क्यों आते हो? अब तुम्हारी मौत तय उसने है। पहले कालू पर हमला किया। कालू ने ताबीज उठाकर उसका सामना किया, लेकिन चुड़ैल ने ताबीज को जला डाला और अगले ही पल कालू की तरफ देखा। कालू चीखते चीखते वहीं ढेर हो गया था। अब बबलू और राजन बचे थे। पंडित जी का दिया हुआ मंत्र बबलू जोर जोर से पढ़ने लगा। चुड़ैल कुछ देर के लिए पीछे हटी, लेकिन तभी राजन डर कर भागा और चुड़ैल ने उसे पकड़ लिया। राजन की चीखें जंगल में गूंजती रहीं और उसका भी अंत हो गया था। अब बबलू अकेला था। उसने कांपते हुए मंत्र पढ़ना जारी रखा। तभी तेरी हिम्मत की दाद देती हूँ, लेकिन तेरे जैसे मंचले ही मेरी मौत का कारण बने थे। अब तुझे छोड़ूंगी नहीं। उसने बबलू पर भी वार किया। बबलू तड़पता रहा, लेकिन अचानक उसके हाथ में पकड़ा ताबीज चमक उठा। तेज रोशनी फैली और चुड़ैल दर्द से चीख पड़ी। उसका शरीर जलने लगा और वह राख में बदल गई। सुबह बबलू किसी तरह गांव लौटा। उसका शरीर घायल था, लेकिन वह जिंदा था। उसने गांव वालों को सारी घटना सुनाई। गांव के लोग सन्न रह गए। उन्होंने पप्पू, कालू और राजन के लिए शोक मनाया। बबलू की जिंदगी भी कभी पहले जैसी नहीं रही। मंचलेपन और घमंड का यही नतीजा होता है। इंसान चाहे जितना अकड़ ले, लेकिन बुरी शक्तियों के सामने टिक नहीं सकता। गांव के लोग उस दिन के बाद से और भी सतर्क हो गए थे। रात को कोई बाहर नहीं निकलता और पीपल के पेड़ के पास जाने की किसी में हिम्मत नहीं हुई। ये कहानी हमें ये सिखाती है कि मनचलेपन और शैतानी का अंत हमेशा बुरा होता है। गांव के 4 लड़कों ने चुड़ैल को ललकारा और उनकी शरारतों का नतीजा ये हुआ कि 3 की जान चली गई और 1 की जिंदगी तबाह हो गई। चुड़ैल चली गई थी, लेकिन उसकी हंसी अब भी रात को सन्नाटे में सुनाई देती है। दोस्तों, ऐसा ही कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।